क्यों करा सकता है? आता जाता वह है कि जो एक देशीय हो और जो अचल अदृश्य, जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं, उसका अवतार कहना जानू। वंध्य के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दर्शन करने की बात कहना। ओए होए होए होए, अब मसला ये पड़ हाँ। गया है। इस सारी चीज के बाद अब मैं अपना क्रक्स निकाल कर आपके सामने रखता हूँ। आस्था हो या किसी देवी देवता की मूर्ति बनाना हो, यहाँ पर हर चीज को नकार दिया गया है। बल्कि ये कहा गया है कि जैसे नपुंसक, बंध्या कहते हैं नपुंसक को, इम्पोर्टेंट को, हिजड़ा हो, हम्म। जिसके अंदर संतान उत्पत्ति की शक्ति ना हो, उसको कहते हैं बंध्या। वो कहते हैं कि हम्म। हिजड़े का पुत्र हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो ये समझो कि मूर्ति पूजा आस्था की या शंसा के तौर पर, या उनका अवतार मानना कि वो शरीर धारण करके आ गया, ऐसे ही है जैसे आप किसी नपुंसक का पुत्र मानो और पुत्र का विवाह और उसका पुत्र आगे उत्पन्न होकर उसके दर्शन को जाने की बात करो। मेरा सवाल ये है, मैं बड़ी इस वक्त कंफ्यूजन के अंदर हूँ कि आपने मुझे आज और थोड़ा सा डैमेज कर दिया है। मैं ये कि सही बता रहा हूँ आपको श्रेयांश भाई, कि मैं सोच रहा था कि आप मुझे कोई लॉजिकल रीजन देंगे, मगर जब आपने कहा दोनों ही ठीक हैं, मैं चकरा गया हूँ। क्योंकि मैं उस दरवाजे से एंटर होता हूँ, मैं दोनों तरफ देखता हूँ। आप कहते हैं एक तरफ मूर्ति पूजा चल रही है, वो भी ठीक है, दूसरी तरफ मूर्ति पूजा का विरोध और खंडन चल रहा है, वो भी ठीक है। ये ऐसे ही अच्छा, है। मुझे थोड़ा आप खंडन का मतलब बता दीजिए एक बार, क्योंकि मुझे थोड़ा उतना वो नहीं, खंडन क्या मतलब होता है उसका? खंडन, खंडन का मतलब होता है, ये रवीना टंडन वाला खंडन नहीं है। इस खंडन का रवीना मतलब होता है, टंडन में खंडन नहीं आता, वो टंडन होता है। आप खंडन हाँ, बता दीजिए मुझे। हाँ, नहीं, वो स्वामी दयानंद ने असल में मूर्ति पूजा को टन टन पों कहा है ना, बड़ बड़ बम बम बोबो कहेंगे तो प्रमाण दिखा दूंगा। तो वो इसलिए मैंने कहा कहीं खंडन से आपको टन टन पों ना सुनाई दे, इसलिए मैंने कह दिया। मैं उस पर क्षमा चाहता नहीं हूँ। नहीं, आप खंडन मुझे समझा दीजिए एक बार क्या होता है। ठीक है। खंडन कहते हैं किसी चीज को ऑब्जेक्ट करना, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, किसी चीज को नकारना, निग्लेक्ट करना, यानी विरोध करना। हम्म। ठीक है, उससे ऑब्जेक्शन। मिसाल के तौर पर मैं एक बात रख रहा हूं, ऐसे है, आप कहें मैं इसका खंडन करता हूं, क्या मतलब है? मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, हाँ। या मैं इसको चैलेंज करता हूं। ठीक है। हम्म। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे मुमकिन है कि एक जगह पर श्रीहंस भाई मूर्ति पूजा चल रही है और दूसरी साइड के ऊपर कहा जा रहा है ये सारे के सारे मूर्ख हैं, ये जिन जिन ग्रंथों से वेद के विरुद्ध प्रमाण दे रहे हैं ये सारे नास्तिक हैं, मूर्ति पूजा मूर्खता की बात है। ये देखें, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ हाँ, एक और मैं समझ प्रमाण। गया। अब आप सुनिए मेरी एक बात को। ए, ए, एक मैं एक एक समझ गया, हवाला आपकी पढ़, बात समझ गया, प्रमाण समझ गया, सब नहीं समझ नहीं, गया मैं। एक मैं पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आप समझ पाए कि मैं कंफ्यूज क्यों हूँ। क्योंकि आप कह रहे हैं ना हाँ आप मैं। कंफ्यूज हैं, दोनों बातें ठीक है, एक जैसी हैं। ये जरा एक मिनट सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि मैं कंफ्यूज हूँ क्यों, आपको पता चलेगा। हाँ। ठीक है, ये देखो, इससे आपको समझ आएगा। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था हिंदू धर्म के बारे में, और अभी भी पढ़ रहा हूँ, जैसे आपसे सीख रहा हूँ कि कुछ मुझे सीखने को मिल जाए, तो मुझे बड़ी बड़ी खतरनाक किस्म की आर्य समाज के प्रमाण मिलते हैं। ये देखें, सत्यारथ प्रकाश का सफा 157 157 है, इसको जरा पढ़िएगा, आप खुद अपनी अपनी प्यारी भाषा में पढ़िए इसको। प्रश्न जी। ये मैंने पढ़ रखा है, ये आपने एक बार और भी पढ़वाया था किसी और से, मैं जानता हूँ इस बारे में। जी, मैं ये आपकी वो देखिए समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं। आखिरी दो लाइनें, वो आखिरी दो अगर लाइनें मेरी खातिर कृपया पढ़ दीजिएगा, जरा शूद्र पढ़िए। जीव के मारने के लिए जन्मानुक्त कहने वाले को मूर्ख वंश से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है? देखें, अब मिसाल के तौर पर मैं सनातन धर्म में आने की प्रयास कर रहा हूं। जब मैं आने लगता हूं और मुझे मूर्ति शिव जी की, कृष्णा जी की, गणेश जी की, हनुमान जी की, राम जी की मूर्ति नजर आती है, मैं हाथ जोड़ के कोशिश करता हूं कि जिस तरह हमें डंडा देकर ये कहा जाता है कि JSR के नारे मारो, मैं कोशिश करने लगता हूं कि मैं उसकी प्रैक्टिस करूं। मगर मसला ये है कि आगे मुझे कह दिया जाता है आर्य समाज में कि ये मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष तो उपमा मिल नारे सकती। नारे मारने में कहाँ कहाँ गया है? मतलब ये किसी वेद में कहाँ गया है? वो जब मैं तो देखो, मैं नर एग्जैक्टली क्या बात है, वेरी गुड श्रीअंश भाई, मुझे लग रहा है कि आप मुझे थोड़ा बहुत कन्विंस कर पाएंगे। यानी श्रीअंश भाई ये कह रहे हैं कि JSR का नारा मारना कहीं भी नहीं लिखा हुआ, यानी ये इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही श्रीअंश भाई? देखो, मैं आपको क्या, मैं धर्म की बात है ना इसमें, तो श्रीअंश भाई, धर्मी या आप धर्मी। श्रीअंश भाई देखिए कंफ्यूजन हो हाँ। जाएगी, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। यानी JSR का नारा मारना वेद में आस्था, कहीं ये नहीं। अपनी आस्था पे ये लोग जो, लेकिन जो नारेबाजी कर रहे हैं, नारे से कोई रिस्पेक्ट नहीं बल्कि चीजों की डिसरिस्पेक्ट की तरह से लोग करते हैं। ऐसा नहीं है जबरदस्त। कि अगर सामने आप किसी धर्म के विरोध करने के लिए ऐसे नारेबाजी करो। धर्म का विरोध अगर हमें करना है किसी भी,
पहली बात तो ये हमें किसी वेदों में पढ़ाया नहीं गया कि आप किसी भी धर्म का विरोध करिए, ठीक है। और जो लोग ऐसे धर्म विरोधी चीजें करते हैं वो गलत है। हर देखिए समय देखिए जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जय श्री मन में राम नाम लो, चिल्ला चिल्ला के दूसरों को बताने के लिए कि मैं राम नाम ले रहा हूँ, वो लेना मूर्खता ही है एक तरीके से। बिल्कुल 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 जबरदस्त हाँ श्रेयांश भाई, बड़ी प्यारी बात की। और मुझे उम्मीद है दर्शकों को समझ आई होगी कि ये रियल सनातनी, जब आप शास्त्रों को या धर्म को पढ़ते हो तो उसके बाद आपका दिमाग, आपकी बुद्धि खुलना शुरू हो जाती है। उन्होंने साफ बताया कि जय श्री, जो JSR का नारा है, ये नारा मारना वेद में कहीं भी नहीं लिखा और इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए इसको थोपना, यानी आस्था को, अपनी आस्था को किसी दूसरे के ऊपर थोपना, ये धर्म का दूर दूर भी तक कोई इसका कोई कोई संबंध नहीं है कि भाई JSR का नारा मारो, नहीं तो हम पकड़ के मिठाई कर देते हैं, मारते हैं। जबरदस्त हो गया। नहीं, श्रेयश ऐसे भाई कुटाई तो कहीं नहीं होती, आप बता रहे हैं जैसे, क्योंकि ये जो हमारा इंडिया में, आप तो अब बहुत कुछ जानते हैं, मैंने थोड़ी स्टार्टिंग में आपकी स्ट्रीम देखी, तो इंडिया में हमेशा हिंदू ही दबाया गया है। अब जब जी जी। हिंदू आवाज उठाने को जाता है ना, तो हर कोई अपोजिशन में आ जाता है। जब से हम्म। हिंदू दब रहा था, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, हमेशा से हिंदू दबाया गया है। मैं ये नहीं बोलूंगा बीजेपी वाले पूर्णतः सही हैं, वो भी हम्म। नहीं है, पर हिंदू हमेशा से दबाया गया है इंडिया में या कहीं भी, मतलब। पर अब जब वो तो यानी हिंदू थोड़ा सशक्त हो रहा आप ये है, कह थोड़ा रहे हैं, अपने धर्म को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो हर कोई इसके विरोध में आ गया है। ठीक है, यानी धर्म को बचाने के लिए हाँ, गोलियां मार के JSR के नारे लगा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अरे श्रेयांश भाई नहीं, देखिए, मैं एक चीज जीएसआर के नारे से धर्म कहाँ बचता है? धर्म के बारे में ज्ञान लेना और धर्म को अच्छे से जानना, धर्म मन में हर चीज करना, मन ध्यान को, आत्मा को परमात्मा से मिलन करने को ही भक्ति, सच्ची जबरदस्त भक्ति कही जाती है। जबरदस्त, ये मैं बस ये करना मोक्ष चाह ये रहा हूँ, हमारे सच्ची बात है। हमारे धर्म में कहीं भी ये नहीं लिखा कि तुम जन्नत में जाओ, तुम यहाँ जाओ, नहीं। हमारे धर्म में एक बात कही गई, मोक्ष प्राप्ति की। अच्छा मोक्ष अच्छा, ठीक। प्राप्ति की जो बात है वो है हमारे धर्म में, नहीं, ये नहीं कि तुम्हें वो तो अभी हजार मैं पूछने अप्सराएं वाला मिलेंगी, ये सब तो बहुत बड़ा हूँ। र्यूमर चल रहा है जी जी जी, अपोजिशन में। वो मैं अभी आपसे पूछूंगा। अभी तो हम विशेष जो महत्वपूर्ण विषय है, ईश्वर का विषय, ईश्वरीय विषय, उस पर कर रहे हैं। स्वर्ग नरक तो बाद में, अप्सराओं के ऊपर तो बाद में आएंगे, कितनी मिलेंगी, रुद्राक्ष पहनने पर कितनी मिलती हैं, पुराणास में क्या लिखा है, और आपने स्टार्ट में बोला पुराणास को मानते हैं, तो वो तो हम आएंगे बाद में। अभी तो मैं जो हाँ, बेसिक विषय है उस पर बात कर रहा हूँ। मुझे, आपने ये कहा कि आपने कभी, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई जय श्री राम का नारा मारने पर ना मारने पर मारे, ऐसे ही है ना? आप कहना कह रहे हैं, दोबारा रिपीट करना, मैं समझ नहीं पाया आपने बोला कि इंडिया के अंदर कोई नहीं मार रहा कि अगर कोई JSR का नारा ना मारे तो उसको मारे, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है नहीं। कि आप हर किसी को जय श्री राम का नारा लगवाओ, उसको धर्म के बारे में समझाओ। नहीं अगर नहीं, तब वो मैंने कन्विंस मैंने होता कुछ और है तो पूछा। ठीक है, वरना उसकी जैसी मर्जी। मैंने ऐसे कोई वो थोड़ी है कि जबरदस्ती मारो आप नारा। और ये जो हाँ नहीं, मरवाने वाले हैं, ये ज्यादातर मूर्खता ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जबरदस्त, यानी ये है कि हो रहा है, मगर जो कर रहे हैं वो सनातन धर्म के खिलाफ विरोध जा रहे हैं, ऐसे ही है ना? हाँ, मतलब सनातन धर्म के विरोध नहीं जा रहे, पर एक तरीके से अधर्म का ही कर्म है, कर्म काम है ये। एक एक क्योंकि एक धर्म ही, अधर्म ओ, का काम मतलब गलत काम है, ऐसा नहीं कि सनातन धर्म के विरोधी जा रहे हैं वो। सनातन धर्म में ओ, अधर्म की भी क्या बोलते हैं, पनिशमेंट दी गई है। ओ, मुझे पनिशमेंट क्या दी गई है, मतलब एक मिनट अधर्म को। आप आगे बढ़ रहे हैं, मैं पीछे थोड़ा फंस मैं गया हूँ। गलत बोल गया, एक सेकंड सुन लीजिए नहीं मेरी नहीं बात। नहीं नहीं, नहीं, अभी गलत नहीं, नहीं मेरी मेरी बात, ओहो, आप पता कि मेरे साथ कर रहे हैं। ऐसे है कि श्रीयंश भाई, मैंने आपको कहा कि मुझे सनातन धर्म का एक मॉल है, उस मॉल में विजिट करवाएं। आपने क्या किया है, रिसेप्शन पर, जहां पर फोन भी सबमिट हो गया, सारा कुछ, हम लोग रुक गए, आप मुझे छोड़ के एलिवेटर पे चढ़ के दूसरे फ्लोर पे चले गए, मैं रुक गया हूं, मैं फंस गया हूं वहां पर पीछे। मुझे आपने साथ लेके चलिए आप चलना है। अपनी बात कीजिए, हाँ हाँ, मैं पीछे आपने आते हैं एक थोड़ा, आप अपनी बात कीजिए। हाँ, आपने एक जुमला कहा जिससे मैं कंफ्यूज हो गया हूं। आपने एक जुमला बोला, आपने कहा कि वो लोग सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहे, अधर्मी कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही कहा ना आपने? अगर वो मार पीट के और जबरदस्ती करवा रहे हैं तो हाँ, जरूर अधार्मिक कार्य है। अगर सनातन धर्म शांति के से विरुद्ध, बैठे हैं, सनातन शांति धर्म से के ज्ञान बांट सनातन रहे हैं, तो धर्म गलत के नहीं है वो। सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहे, अधर्मी कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही है। हाँ, इसका मतलब यह है कि अधर्मी कार्य सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं है, ऐसा ही है। ऐसा कहाँ लिखा कि अधर्म हैं? कार्य सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं है?
नहीं, आपने बोला है मतलब ये आप सनातन धर्म। बता, ये कैसी बात कर रहे हैं आप कि स्कूल में एक मिनट किसी रुकिए, बच्चे ने एक मिनट रुकिए, नहीं, एक बात सुन ली मेरी। एक मिनट स्कूल में रुकिएगा, मैं किसी बच्चे ने गलत काम आपकी कर ऑडियो सुना दिया, लेता हूँ। आपकी ऑडियो, अब आप आपकी सुन ही ऑडियो नहीं रहे सुना, बात, अब आपकी पॉइंट ही नहीं ऑडियो सुन सुनाने रहे लगा आप। हूँ, आपकी ऑडियो सुनाने लगा हूँ आपकी जुबान से। एक मिनट जरा रुकिएगा, सिर्फ रुकिएगा। आपने बोला कि इंडिया, ये जरा मैं समझ गया क्या आप बोलना चाह रहे रुकिए, हैं, क्या नहीं, मैं एक समझ मिनट रहा रुकिए, हूँ। रुकिए। चलो सुना दो आप, मैं, मुझे तो बंद पता ही है, अब आप सुना दो। आपने बोला कि इंडिया के अंदर कोई नहीं मार रहा कि अगर कोई जेएसआर का नारा ना मारे तो उसको मारे। जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को जय श्री राम का नारा लगवाओ, उसको धर्म के बारे में समझाओ, अगर तब वो कन्विंस होता है तो ठीक है, वरना उसकी जैसी मर्जी। ऐसे कोई वो थोड़ी है कि जबरदस्ती मारो आप नारा। और ये जो मरवाने वाले हैं ये ज्यादातर मूर्खता ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जबरदस्ती यानी ये है कि हो रहा है, मगर जो कर रहे हैं वो सनातन धर्म के खिलाफ विरोध जा रहे हैं, ऐसे। ये सुन लिया आपने, मैंने सवाल पूछा था, जो कर रहे हैं वो सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, ऐसा ही है? मैं तो इनसे पूछ पूछ के चल रहा हूं, इनका आप उत्तर देखिएगा आगे। हाँ, मतलब सनातन धर्म के विरोध नहीं जा रहे, पर एक तरीके से अधर्म का ही कर्म काम है ये। चेक कर लिया आपने, सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहे, मगर एक तरह से अधर्मी कार्य है। अब मैं ये पूछना इनसे चाहता हूं, दोबारा अपने सवाल के ऊपर वापस आता हूं, दोबारा इनसे अब पूछना मैं थोड़ी अपनी वो बता दूं, मैं आपको शायद जी, समझ नहीं पाया क्या बात हुई। ये आप मैं बिल्कुल सवाल दोबारा वैसी रख बात देता हूँ, करें कि स्कूल मैं में, सवाल दोबारा रख स्कूल देता हूँ, के आप रूल बुक में लिखा मैं है कि खामोश ये हो बात जाऊंगा, गलत है, और वो कोई मैं स्टूडेंट खामोश हो उस बात को जाऊंगा, कर रहा है और मैं आप उसे खामोश बोलेंगे कि स्कूल की रूल बुक ही गलत है। मैं ये बात खामोश थोड़ी हो होती है। जाऊंगा, मैं खामोश हो जाऊंगा, आप ही बोलेंगे। सिर्फ अपना सवाल दोबारा आपके सामने रख लेता हूं। मेरा प्रश्न ये था कि इसका मतलब ये है कि वो बंदा सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहा, अधर्मी कार्य कर रहा है, ऐसा ही है? इसका मुझे बता दे, क्योंकि यही आपने बोला है। आगे मैं अगला सवाल करूं जी, अब आप बोल सकते हैं, मैं सुन रहा हूं। हाँ तो मैं देखो, ये आप जो मुझे, आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर एक कोई बंदा धार्मिक कार्य कर रहा है तो सनातन धर्म मतलब पूरा धार्मिक है। ये वही सेम बात हो गई कि जैसे किसी स्कूल की रूल बुक में अच्छी बातें लिखी हैं और ये लिखा है कि ये चीजें गलत है, ये ऐसे नहीं करना है। कोई बच्चा अगर उसको कर रहा है तो आप स्कूल की रूल बुक को ही गलत कर दो, तो वो क्या सही है? ऐसा मुझे बस इतना बता दो, क्या ये सही है गलत है? सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहा नहीं है, अधर्मी कार्य कर रहा है, आपने कहा। अगर वो अब मार पीट के अब गलत ये तरीके से कर रहा है मैंने तो आपको जरूर वो अधार्मिक कार्य कर रहा है और सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहा मैंने है। आपकी बात परंतु सुनी, अगर वो किसी को मुझे भी तो ज्ञान बोलने दे दें, के शांति से समझा मुझे रहा भी है तो बोलने तो। दें, मुझे भी तो हाँ, बोलने दें। आप जब से बोल ही रहे हैं, थोड़ा मेरा भी नहीं, एक बार आप सुन लीजिए। चले, आप दोबारा बोल लें, आपको दोबारा ये देखें, ये स्क्रीन पे देखिएगा, ये आपको दे रहा हूं मैं 3 मिनट का टाइम। खुश हैं? 2 मिनट लीजिएगा, ताकि आप, 3 मिनट का टाइमर है मेरे पास, तो 2 मिनट आप ले लीजिएगा, दोबारा से शुरू करूंगा। आप तसल्ली से बोल लें, ताकि कोई गिला ना रहे कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया। मैं अपना सवाल दोबारा रखूंगा, और जो आपने स्कूल की मिसाल दी है उस पर भी मैं बात करूंगा कि वो कितना बड़ा हाँ तो ब्लंडर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने मार दिया है, उसको क्लियर करेंगे। आप रख ले, 2 मिनट आपके। हाँ तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा है वो गलत तरीके से मार पीट के और आतंकवाद फैला रहा है तो जरूर वो सनातन धर्म के विरुद्ध है। वो सनातन धर्म के ही विरुद्ध है। अगर वो कोई अधर्मिक का मतलब ऐसा कर रहा है कि तुम मार पीट के ले जाओ उसे, उसे बंधक बनाओ, उसे जबरदस्ती कराओ, जबरदस्ती सनातन धर्म के विरुद्ध है वो बंदा। अगर वो शांति से समझा रहा है उसको, सनातन धर्म के बारे में थोड़ा अगर किसी को ज्ञान लेना है वो ज्ञान दे रहा है, तो बिल्कुल सही है वो। मतलब अगर उसे पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो उसकी मर्जी। हमारे में कोई ऐसा हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि आप आओ तो हमारा धर्म ही कबूल करो, नहीं। हमारे धर्म का बेसिक प्रिंसिपल है कि आप खाली धार्मिक कर्म करो, गलत कर्म से दूर रहो, वंचित रहो। धर्म की ऐसा कुछ नहीं है कि आप आके खाली यहाँ पे। अब चलिए, हो गया, मेरा इतना ही था। बाकी एक और बात बोलनी थी मुझे कि हमारा धर्म एक अच्छा मनुष्य होना सिखाता है। बस इतनी सी बात मुझे बोलनी है। बस, आपका तो 1 मिनट हाँ। पूरा हुआ है। चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने आपको टाइम दिया था, एज ओके फॉर यू। सबसे पहली बात यह है कि किसी बंदे के सनातन के विरुद्ध होने से वो सनातन धर्म से निकल नहीं जाता। अगर आप ये कह रहे हैं तो मुझे कोई इसमें आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मेरा प्रश्न ये था कि क्या सनातन धर्म से विरुद्ध ना जाकर
अधर्मी कार्य करना इज इक्वल टू, ये तो नहीं है कि सनातन धर्म में अधर्मी लोगों के कार्य की जगह दी जा रही है। ये नहीं, पढ़ाई बिल्कुल अधार्मिक, लेके मेरी अधार्मिक बारी। लोगों के कार्य की तो बिल्कुल भी यहाँ जगह ही मैंने नहीं है आपको मतलब। बोला, मुझे बोलने देना भाई, मेरा टाइम था, मुझे बोलने हाँ दीजिए। बोलिए आप, चलिए ठीक है, मैं आपको मैंने माइक दो बंद कर मिनट देता दिए। हूँ। हाँ थैंक यू। आपको मैंने 2 मिनट दिए थे, मुझे बोलने दें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखिए, स्कूल की मिसाल आपने दी, स्कूल की मिसाल आप पर फिट होती है, मेरे पे नहीं। मैं तो मिसाल इस चीज की दे रहा हूं कि अगर एक बंदा ये काम कर रहा है जो धर्म से विरुद्ध है, तो जब वो धर्म से विरुद्ध है तो उसको धर्म से विरुद्ध ही होना चाहिए। अब वो धर्मी की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि वो धर्म से विरुद्ध हो गया, और धर्म से विरुद्ध अधर्म है। धार्मिक कर्म से विरुद्ध अधर्मी है, अधार्मिक कर्म है। सिंपल सी बात थी। आपने एक फिलॉसफी ये दी शरीफ भाई, जिससे मुझे आपत्ति हुई, वो ये थी कि भाई एक बंदा सनातन धर्म के विरुद्ध तो नहीं है, हाँ अधर्मी कार्य कर रहा है। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, इसका मतलब है कि धर्मी जो है वो सनातनी रह सकता है। खैर बहरहाल ये बात हमारे सामने आ गई, आपको चाहिए था कि आप अपनी बात को एक्सप्लेन करते, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर पाए। अब आपने एक बात कही, मैं उस पर एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या एक अधर्मी बंदा सनातन के विरुद्ध होता है या नहीं? श्रेयंश भाई, हाँ क्या था? एक अधर्मी बंदा सनातन के विरुद्ध होता है या नहीं? क्या सनातन मतलब कोई ऐसे है, वो है क्या कि मतलब जैसा मैंने आपको, फिर वही मैं एग्जांपल दूंगा दोबारा से। क्या आप यही बोलना चाह रहे हैं कि एक बंदे, स्कूल की रूल बुक में लिखा है ये सब गलत है ये सब सही है, उसने अगर गलत काम कर दिया तो मतलब वो पूरे स्कूल की रूल बुक ही गलत है? सेम आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या एक बंदा धर्म कर रहा है तो सनातन धर्म के विरुद्ध है या नहीं है? तो सनातन धर्म के विरुद्ध क्यों नहीं होगा वो? सनातन जबरदस्त, धर्म के विरुद्ध वो बंदा नहीं होगा, उसके वो कर्म होगा जो उसने वो कर्म जबरदस्त, किया है। अगर वो बंदा जबरदस्त। धार्मिक कर्म कर रहा है, उसने यहाँ पे अधर्म करा है, तो वो उसका कर्म जो है वो सनातन धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है, और उसको उसका पश्चाताप जरूर करना चाहिए। जबरदस्त, ये टू दी पॉइंट आपने बात की। यानी चोरी, मिसाल के तौर पर चोरी करना सनातन धर्म के विरुद्ध है, और वो बंदा चोर जो होता है वो अधर्मी है। अब उन्होंने कहा वो बंदा अधर्मी नहीं होगा, उसका कार्य अधर्मी होगा, तो ऑब्वियसली चोर को चोर ही कहा जाएगा और अधर्मी कार्य करने वाले को अधर्मी कहा जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ईश्वर सनातन धर्म के अनुसार अधर्मी को अपना आशीर्वाद देता है या नहीं देता है? एक बार प्लीज दोबारा रिपीट करना। एक बंदा है जो कि अधर्मी है, वो सनातन तो रहेगा ना, है ना? हाँ। यानी एक चोर है, या एक शराबी है, हाँ या एक मर्डरर है, या एक रेपिस्ट है, वो अपने तमाम अधर्मी कार्यों के बावजूद सनातनी रहेगा, ऐसा ही है ना? तो ये सब कर्म उसे सनातन धर्म थोड़ी सिखाते हैं। ये ओहो, सनातन धर्म में थोड़ी लिखा मेरा कि आप सवाल जाके समझ नहीं अधर्म करें। इसका मतलब आप मेरा सवाल ही नहीं समझे। मैं मैंने कब सवाल ये समझ कहा गया, है? तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक अधर्मी बंदा क्या सनातनी है क्या? मैं भी यही हाँ, कहना चाह रहा हूँ, क्या वो अधर्म करना सनातन धर्म सिखा रहा है क्या? बस इतना मुझे बता दीजिए आप। आपने बहुत वेद ओहो, पढ़ लिए, बहुत ज्ञान ले लिया, इतना समझा दीजिए बस। ओहो, लग रहा है मेरे भाई को मेरा सनातनी हो जाना या कन्विंस होना पसंद नहीं आ रहा। मैंने जब ये खुद कहा कि एक रेपिस्ट सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहा है, तो इसका मतलब है मैं भी ये मानता हूं कि सनातन धर्म के अंदर चोरी करना, रेप करना, मर्डर करना, हाँ, ये सनातन से विरुद्ध है। अब मैं आपसे सवाल पूछ उसका रहा हूं, जरा कर्म सवाल गलत है, सुनिए, उसने गलत सवाल कर्म किया, उसका सुनिएगा उसे जरा, फल मिलेगा। सवाल उसने सुनिएगा अधर्म का जरा, काम किया है। प्रश्न सुनिएगा जरा। मसला बड़ा पड़ गया है, मैं इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा हूं। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। मुझे ये बताएं, एक व्यक्ति जो ये सारे अधर्मी कार्य कर रहा है, वो सनातन रहेगा या नहीं रहेगा, ये जरा बताइए। उसके कर्म सनातन के विरुद्ध रहेंगे। वो सनातन होगा या नहीं होगा? मैं भी तो बोला उसके कर्म रहेंगे सनातन के विरुद्ध। कोई वो बंदा व्यक्ति सनातन, वो व्यक्ति सनातन रहेगा नहीं रहेगा?
यही बात है, आप बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। ओहो। इसका कोई सेंस नहीं है इस बात का कि वो ठीक बंदा है सनातन श्रेयश रहेगा भाई, कि नहीं रहेगा। श्रेयश भाई बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। हर यहाँ पे आजकल बहुत सारे लोग अधर्म कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हाँ मीट ये सब खा रहे हैं, ये सब अधर्म ही है। ये हमें हाँ हमारे वेदों में लिखा कि राक्षस का खाना है मीट वीट। तो क्या हम ये हाँ बोलेंगे कि वो बंदा सनातनी नहीं है या वो नहीं है? वो हाँ कर्म गलत कर रहा है जिसका उसे फल जरूर मिलेगा। वो कर्म हाँ। गलत कर रहा है, वो ये यही नहीं कि वो यही वजह, सनात यही वजह है कि हाँ आपको लग रहा है ना कि बिना सेंस, अगर इतने बिना सेंस के होता ना तो आपको इसकी सेंसिटिविटी का पता ना चल जाता। आपको पता चल गया है कि ये कुल्हाड़ा किन किन की गर्दनों पर चल जाना है अगर आपने ये बोल दिया। समस्या दोबिता नोबिता डोरीमोन इस वक्त ये पड़ गई है। श्रीयंश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक राक्षस मार्केट के अंदर फिर रहा है, उसका भी जरा ख्याल रखिएगा, वो मांस शास काफी खाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अपनी बात कर रहे हैं क्या आप? मैं तो खाता ही हूँ मांस, तो मुझे राक्षस कह लें फिर क्या हाँ है। तो फिर हाँ तो फिर आप सनातन धर्म में आने की कोशिश करें, पर आपको जब इतना बेसिक ही आप उसका नियम नहीं फॉलो कर पा रहे तो फिर क्या आएंगे? मतलब ओहो आपके हो माइंड एक में एक एक सेट है ये एक बात एक कि आपको आना ही नहीं है। एक चलो ठीक है भाई। नहीं नहीं भाई नहीं 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 नमस्ते नहीं भाई, नहीं आपसे और कोई बात हो नहीं सकती भाई जा शायद। क्यों रहे हैं, भाई जा क्यों रहे हैं। आप ही तो मांस बोले जब खाना, बात हो एक चुकी है। एक एक मिनट एक मिनट। मांस खाना, हर मांस मांस खाने वाला व्यक्ति राक्षस होता है? जरा ये बताइएगा कृपया, क्योंकि आपने कहा जरूर मांस क्यों नहीं खाते हैं होता? राक्षस। क्यों हैं? नहीं होता? हर एक होता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं होता? ठीक है जबरदस्त। श्री राम जी ने मांस खाया था या नहीं खाया था? नहीं, कब खाया था? हो। अच्छा जबरदस्त, अब रुकना आपने। स्टार्ट हाँ, में आपने दो स्वामियों का नाम लिया था जो बड़े ज्ञानी थे, उनमें से एक का नाम क्या था? आप बताइए, आपने सुना था, मुझे तो याद नहीं आ रहा। आपको याद नहीं? स्वामी विवेकानंद नाम लिया था आपने। हाँ, स्वामी दयानंद जी हाँ और विवेकानंद जी। हाँ। दयानंद जी अब का लिया था वैसे तो मैंने। नहीं, विवेकानंद का भी लिया था, वो भी सुना दूं पीछे जाके? नहीं, रहने दीजिए आप। हाँ मेरी मेमोरी बड़ी अच्छी है, मसला ये है मुझे पुनर्जन्म की हाँ, बातें भी याद हैं। जरा अभी रुकिएगा जरा। बता दीजिए मैं जरा। हाँ, क्या बताऊं पुनर्जन्म की? हाँ, कि क्या आप पिछले जन्म में सनातनी थे? जी मैं कलयुग का असुर हूं इस जन्म के अंदर। जरा रुकिएगा हाँ बस, वो। अब विवेकानंद विवेकानंद आपको राक्षस बताएंगे कि राक्षस कौन था, जरा रुकिएगा। अरे हाँ हाँ, चलिए काम चलिए खराब चलिए, हो गया बताइए ये, आप। काम खराब हो गया ये। जरा रुकना मेरा भाई श्रीयंश। हाँ, रुको रुको, मैं चलिए, आप आगे बढ़िए। जी 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 जी। ए बीजेपी ने भी बड़ा अच्छा काम किया है ना, इन्होंने कहा कि आप हिंदू उठाए, तो जरा बीजेपी को भी ले लेते हैं बीच में, क्या कहते हैं? बीजेपी को ले लेंगे तो आप। जरा बीजेपी को लेते तो आजकल हर कोई ले रहा है, पॉलिटिकल इशू लेते है इतना। पर बीजेपी वही है को कि बीजेपी को लेते हैं, बड़े तरीके से बीजेपी को फिर लेंगे आप, अभी। फिर वही है कि आप अपने क्या बोलते हैं, थर्ड भाग से मुंह कर रहे हैं और कोई नहीं है। सर एक मिनट जरा रुकिएगा जरा। स्क्रीन पे तीसरी बात चल रही, टॉपिक की बात होगी, पर कोई नहीं, मुंह जी कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, सर चलता है। सर टॉपिक की बात चल रही है, जरा आप बस पता नहीं क्यों मेरे साथ रहना नहीं चाह रहे। नहीं, मैं तो हूँ आपके साथ। आप ही बीजेपी बीजेपी कर रहे थे तो मुझे लगा आपको ज्यादा ही पसंद आ गई बीजेपी। ये मैं जरा आपको साथ लेके चलना चाहता हूँ, पहले बीजेपी का रेफरेंस दिखाते हैं। ये साइट आपने कहीं देखी हुई है? नहीं, मैंने नहीं देखी। ठीक है देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लाइब्रेरी है, ऑनलाइन बीजेपी ई लाइब्रेरी लिखेंगे, भारतीय हाँ। एपिक्स की कैटेगरी के अंदर आपको रामायण नजर आएगी, जो प्रसाद शास्त्री हरि जी की ट्रांसलेशन, उनका अनुवाद किया है 1952 में। पब्लिशर है शांति सदन, और बीजेपी ने इसको अपलोड किया हुआ है। इसका हार्ड कवर हम्म। आपकी स्क्रीन के ऊपर है। द रामायण ऑफ वाल्मीकि, नीचे लिखा हुआ है ट्रांसलेटेड बाय शास्त्री जी। ठीक है जी। अब ये आपके हाँ, सामने इसका पेज नंबर ओपन होने लगा है जनाब, अयोध्या कांड चैप्टर 55। ये पूरा गलत पढ़ेंगे तो चीज लिख गई है। बीजेपी सर एक मिनट मेरे साथ रहिएगा। बीजेपी बीजेपी है ना? बीजेपी हिंदू पार्टी थोड़ी है जो आप बीजेपी बीजेपी कर रहे सर हैं। सर हिंदू हिंदू का सर डेमोक्रेसी में फखर है। रह रहे हैं भाई, ये सर इंडिया में हिंदू का, डेमोक्रेसी चल रही है भाई। श्रीयंश भाई, श्रीयंश भाई हिंदू का सर जरा फखर से ऊंचा तो होने दे थोड़ा, बीजेपी जरा देखे तो सही। हाँ, श्री सीता करिए। इन द टू प्रिंसेस, यानी कौन? श्री लक्ष्मणा और श्री राम जी वॉकड लाइक अ फीमेल हाँ। एलिफेंट guarded by two tuskers, the daughter of Janaka. Beholding many things formerly unknown to her, questioned Rama concerning every tree, shrub, and climbing plant. Seeing many beautiful trees covered with blossom,
Shri Lakshmana brought the princess all she desired. Viewing the river and its sandy banks caressed by the waves, whereas swans and cranes called Shri Sita was filled with happiness. Having traveled some distance, the two valiant brothers, कौन? Shri Lakshmana और Ram जी, slew many deer for food. उन्होंने कई हिरणों का कत्ल किया, काटा, स्ल्यू कहते हैं छुरी फेरना, जबा करना, तन से जुदा करना। तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने खाया था उन्होंने हैं क्या खाया था उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी? ये फॉर फूड, ये क्या था, ये मतलब क्या था? तो मैं बोल रहा हूँ गलत है, आप ये गलत चीज लेके आ गए मेरे सामने। शायद ये रेस्टोरेंट था। नहीं, अभी आपने पूरे कॉन्फिडेंस से पूछा कि फॉर खाया था उन्होंने, तो फॉर फूड का क्या है? मैं बोल रहा हूँ खाया था क्या उन्होंने? ये गलत चीज में तो पहले से मैंने खुलते ही बोलते गलत चीज ले आए हो आप। ये मियाँ भाई के फूड की डिलीवरी थी क्या जोम्बाटा में? चलो अब मैं वही पहली बात फिर नहीं दिखा सकता आपको, वरना मैं भी ऐसे बहुत सारे कुतर्क दिखा दूंगा जो आप मतलब। विवेकानंद सर, स्वामी विवेकानंद, कृपया दर्शन कीजिए स्क्रीन पर, यही है? हाँ आगे बढ़िए। हाँ यही है ना जी। लो जी, इन्होंने एक खत के अंदर वैदिक रिलीजन को एक्सप्लेन किया था, ठीक है जी। अब मैं इसको टिकर को हटाता हूं। एक बंगाली साधु के जवाब में मदुरा में लिखी थी 1893 के अंदर, प्रिसाइजली 28 जनवरी में। ऑनलाइन विवेक वाणी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी, स्वामी विवेकानंद की ये साइट है। अच्छा, उनकी वानियां इकट्ठी की हैं किस किताब से, जो मैं अभी दिखा चुका हूं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो उससे बंगाली साधु को लिखा गया। वो कहते हैं द परफेक्ट रिलीजन इज द वैदिक रिलीजन। द वेदास हैव टू पार्ट्स, मैंडेटरी एंड ऑप्शनल। द मैंडेटरी इंजेक्शंस आर इटर्नली बाइंडिंग ऑन अस, दे कॉन्स्टिट्यूट द हिंदू रिलीजन। द ऑप्शनल वंस आर नॉट सो, these have been changing and being changed by the rishis to suit the times. The Brahmins at one time ate beef and married Sudras. A calf, यानी बछड़ा, गौ माता का बच्चा, was killed to please a guest. अच्छा, ये मिल गया। वेद से लिया गया है वो, है ना? ये वेद से लिया गया है ना? ब्रह्मा जो हैं वो खाया करते थे। एक नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ये वेद से लिया गया है ना? अगर एक और रेफरेंस दिखा दूं तो मेरे ख्याल से मसला काफी हद तक और भी हल हो जाएगा। मैं पहला रेफरेंस तो मानने से था, क्योंकि वो तो बहुत गलत चीज लिखी है वहां पे। वो कोई भी कंसिडर नहीं करेगा, मैंने वो कोई नहीं करने वाला। विवेकानंद आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद के सफा 2710, ये तकरीबन 9-10 के करीब वॉल्यूम्स थे, जिनको एक बाइंडिंग बुक के अंदर कंपाइल किया गया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं द पोजीशन इन विच द मॉडर्न वैष्णवास फाइंड देमसेल्व्स इज रादर वन ऑफ डिफिकल्टी। इंस्टेंसेस आर फाउंड इन द रामायणा, ऐसे वाकयात रामायणा में पाए गए हैं, एंड द महाभारता, और महाभारत में एपिक में, ऑफ द ड्रिंकिंग ऑफ वाइन, जहां दारू पी गई, एंड टेकिंग ऑफ मीट बाय राम एंड कृष्ण, जहां राम और कृष्ण ने मांस खाया, whom they worship as God, जिनको सनातनी भगवान की तरह पूजते हैं, सीता देवी, यहां तक के सीता माता भी बाउज मीट वचन करती हैं जब वो गंगा नदी से गुजर रही होती हैं कि बहुत से बात। अच्छा, ये चीज आप क्या मुझे सेम बिल्कुल वो संस्कृत और हिंदी ट्रांसलेटेड रामायण में दिखा सकते हैं? क्योंकि इंग्लिश में मुझे वो कुछ वो नहीं। हजारों जार्स ऑफ वाइन जो हैं वो गॉडेस गंगा जो हैं, यानी देवी गंगा नदी जो हैं, उनके ऊपर चढ़ाएंगी। यार कमाल की बात यह है कि श्री अंश भाई बोले मांस जो खाता है वो राक्षस हो जाता है, और मुझसे उनको वो वेदों में लिखा है, वो मैं नहीं कह रहा, वो वेदों में लिखा है। आपत्ति हुई इनको, वो तो चलो मैं पूछूंगा ना कभी, मगर अभी तो आपकी बात के ऊपर मुझे आपत्ति हुई कि आप मुझे कह रहे हैं सनातन धर्म में तुम इसलिए नहीं आ सकते, तुम मांस खाते हो। वाह, ये सारे मांस खाते रहे हैं और देखो फिर आप गलत चीज में आ गए हो। मैंने फिर बोला कि कर्म से कर्म गलत है, कर्म गलत है। फिर मैंने कर्म पे बहुत ज्यादा अपने स्ट्रिक्ट हूँ कि कर्म पे बात मैं स्टार्टिंग से करता आ रहा हूँ कि कर्म गलत है, उसका फल जरूर मिलेगा। और ये जो आप बात कर रहे हैं मांसाहार की, ये सेम चीज आप मुझे हिंदी में दिखा दीजिए, मुझे सेम चीज। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि मांसाहार हर चीज हिंदी में आ गया,
हिंदी में हिंदी में आ मैं गया। मतलब भी बताऊंगा आपका, मैं जानता हूँ मैं वहां पे कहीं ना कहीं होगा ये बात, और जी आपको जी शायद इसका बिल्कुल। मतलब नहीं पता, मैं मतलब भी आगे समझाऊंगा, आप मुझे चलिए। मैं आपके सामने रखूंगा, ये आपके सामने बृहद आर्यन का उपनिषद है, जो कि राय बहादुर बाबू जालिम सिंह ने लिखी है हिंदी के अंदर।